गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेंजामिन सेस्को एक ऐसा नाम जिसको आप लोग सुन सुन के शायद पक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, एंड दैट गोज फॉर न्यूकासल फैंस एज वेल मेरे हिसाब से। तो बेंजामिन सेस्को डील किस तरफ जाते हुए दिख रही है उसके ऊपर बात करेंगे। जो नया अपडेट आया है फ्रॉम रोमानो एंड ऑनस्टीन उसके ऊपर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू रोमानो 5 फैक्टर्स है जिसको लेके अभी भी बेंजामिन सेस्को डिसीजन मेकिंग में टाइम ले रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना एंड हाइप का ऑप्शन अगर आप लोगों को मिले तो हाइप भी कर देना। सेस्को की डील में क्या अभी यूनाइटेड बैक सीट पे है, क्या फ्रंट सीट पे है, क्या यूनाइटेड का कोई सीट है भी या नहीं, सारे चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। बिकॉज जब सेकंड बिड चले गया है तो लोगों के दिमाग में ये रह रहा है कि यार हम मैच तो करने की बात कर रहे हैं सेस्को की डील में, सेस्को के लिए पैसा, बट क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना। तो आ जाते हैं उसी डील के ऊपर। सबसे पहले हम ट्वीट देख लेते हैं यार फ्रॉम फब्रिजियो रोमानो। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट 90 मिलियन यूरोस का बिड गया है फ्रॉम न्यूकासल। द फर्स्ट बिड वाज ऑफ 80 मिलियन यूरोस का पैकेज। ये 90 मिलियन यूरोस का पैकेज है क्योंकि पहला पैकेज लाइप्जिग ने रिजेक्ट कर दिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंशियली हमसे ऊपर है अगर हम न्यूकासल की बात करें। एंड न्यूकासल के दिमाग में यह है कि भाई बेंजामिन सेस्को अगर आते हैं इन दैट सिनारियो, अलेक्जेंडर इसाक इज डेफिनेटली लीविंग, और वो कितने पैसे में जाते हैं दैट्स टू बी सीन। और वो जो पैसा है वो यहाँ पे यूज करने को रेडी है न्यूकासल यूनाइटेड इन माय ओपिनियन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टैंड है वो सिमिलर रहा है फ्रॉम डे वन टिल नाउ। हम बिड तभी करेंगे, हम मैच करने की बात तभी करेंगे जब बेंजामिन सेस्को सामने से हमारे को ज्वाइन करना चाहते हैं बोल दे। बेंजामिन सेस्को एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूनाइटेड से ये गारंटी चाहते हैं कि यार अगर हम यू नो अगर मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं बोलता हूं मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड ही जाना है, देन आप लोग क्या उस केस में 100% कॉन्फिडेंट हो कि आप लोग बिड मैच कर पाओगे न्यूकासल का। जो रिपोर्ट्स आ रही थी पहले दैट वाज कि यूनाइटेड आर विलिंग टू स्पेंड 70 मिलियन पाउंड्स टू मेक श्योर कि बेंजामिन सेस्को यूनाइटेड आ जाए। बट नाउ द मनी इन्वॉल्व इट इज मोर। अब पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है तो क्या यूनाइटेड इसके लिए बिड करेगी। इन दैट सिनारियो गाइस, एज आई सेड, बेंजामिन सेस्को का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनी रिड्यूस कराने में भी। अगर बेंजामिन सेस्को यूनाइटेड के 70 मिलियन बिड पे ही बोलते हैं कि मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना है, इन दैट केस लाइप्जिग कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब प्लेयर बोल देता है कि मुझे यही क्लब जाना है, सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके पास एम्बूमू का जो कुछ दिन पहले ही हुआ है। इन दैट केस सेलिंग क्लब के ऊपर प्रेशर हो जाता है। एक या तो आप ट्राई करते हो कि बेंजामिन सेस्को को आप फोर्स करो कि भाई आप न्यूकासल जाओ, हमारे को पैसा ज्यादा मिल रहा है, और आप कम पैसा लो फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड और प्लेयर को उसी के उसी टाइम जाने दो। सो ये सागा अभी भी 1 या 2 दिन चल सकता है गाइस। वी ऑल नो, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई न्यूकासल ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है बेंजामिन सेस्को को कि आना है तो आओ, अदरवाइज वी विल सी कि हमारे को क्या करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग लिंक्ड विथ गोंसालो रामोस एज वेल। सो वी विल सी हाउ दैट सागा गोज। बट वो जो 5 फैक्टर है जो फब्रिजियो रोमानो बात कर रहे थे रिगार्डिंग बेंजामिन सेस्को बिफोर ही मेक्स हिज डिसीजन, उसके ऊपर बात कर लेता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्लेयर यार। अगर आप किसी भी क्लब के साथ साइन करना चाहते हो एट द वेरी यंग एज, ही इज 22, डोंट फॉरगेट, जस्ट बिकॉज प्राइस टैग बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा कोई 28-29 साल का है, नहीं। ही इज 22 ईयर्स ओल्ड। एंड आप जो भी प्रोजेक्ट अपने लिए चूज करोगे इन द फ्यूचर, आप उस फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे ही। और उस फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर है दैट इज करियर। और करियर से बोलने का मतलब ये है, और मैं इस पे अपने व्यूज दे रहा हूं कि भाई बेंजामिन सेस्को के 5 पॉइंटर्स हैं, बट वो उनके माइंड में क्या चल रहा है नहीं पता। अगर मैं बात करूं अगर इन पॉइंटर्स पे अकॉर्डिंग टू मी, तो वो क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। करियर, करियर में 2 चीजें हो सकती है यार। एक, कि आप उस क्लब को चूज करो जो कि एक सेलिंग क्लब नहीं है, एंड आप वहां पे जाओ, आप उस क्लब को और एलिवेट करो, उस क्लब को उनके ग्लोरी डेज तक पहुंचाओ। प्रेशर होगा बट यू हैव टू फेस द प्रेशर एवरी डे एंड यू हैव टू थ्राइव।
या तो आप एक ऐसे क्लब पे जाओ जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम in a better position that Man United definitely है in terms of what they are trying to do. But then again, अभी भी they are not winning trophies. Yes, Carabao Cup जीत के आए हैं, but are they going to win Premier League anytime soon or not? वो यूनाइटेड के साथ भी है, वो न्यूकासल के साथ भी है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम न्यूकासल एक ऐसा क्लब है जो शायद आपको 2 साल के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करने अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सपोज अ क्लब लाइक मैड्रिड और अ क्लब लाइक मैन सिटी और क्लब लाइक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि न्यूकासल से बड़ा कोई अगर क्लब आता है तो क्या न्यूकासल जाने देगी? एंड इन दैट सिनेरियो द आंसर इज गोइंग टू बी मोस्ट प्रोबेबली यस, कि भाई ठीक है, वी बॉट यू फॉर अ सर्टेन मनी बट यू आर मेकिंग अस अ प्रॉफिट ऑन दैट मनी, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू लीव द क्लब एंड वी विल लेट यू गो. इसमें कोई डाउट नहीं है. बट यूनाइटेड के साथ वैसा सीन नहीं होने वाला. यूनाइटेड ट्राई करेगी कि यहाँ पे जितना ज्यादा आपको रोका जा सके. बट अगर आप बोलते हो कि यार मैंने यूनाइटेड के साथ सब कुछ अचीव कर लिया है, इन दैट सिनारियो यू विल बी लेट गो ऑफ. सेकेंड पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू रोमानो, दैट इज हिज लाइफ. और हिज लाइफ के बारे में यार मेरे हिसाब से लगता है ही इज टॉकिंग अबाउट फैमिली. फैमिली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी यंग प्लेयर के लिए, ओल्ड प्लेयर के लिए, इन डिफरेंट वेज. आप यंग हो तो आपको उस तरीके से यू नो बच्चों का नहीं सोचना एंड ऑल दैट. बट देन अगेन जब आप एक सर्टेन एज में होते हो 28 29, तो आपको वो चीजें सोचनी होती है. जब हम सिटीज की बात करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर ही दोनों ही टीमें हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूकासल, व्हेन यू टॉक अबाउट मैनचेस्टर, पर्सनल प्रेफरेंस उसकी और उसकी फैमिली का क्या होगा, दैट वी हैव टू सी. एक एग्जांपल अगर इस केस में आप लो रिगार्डिंग सिटीज, तो आप किसी भी प्लेयर से पूछोगे कि भाई मैनचेस्टर रहना है या लंदन रहना है, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो प्रेफर करेगा भाई लंदन, बिकॉज मैनचेस्टर का वेदर काफी ज्यादा हार्श हो जाता है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए. सो न्यू कासल जाते हैं या फिर ही गेट्स टू मैनचेस्टर, दैट्स टू बी सीन. एंड ये सेकेंड पॉइंट है अबाउट लाइफ. थर्ड इज यूरोपियन फुटबॉल. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे न्यू कासल के पास हेल्थी एडवांटेज है. जी हाँ, न्यू कासल इज इन द यूसीएल, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट इन द यूसीएल. बट देन अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या अगले साल भी यूसीएल में नहीं रहेगा? नोबडी नोज. क्या न्यूकासल अगले साल यूसीएल में रहेगा? नोबडी नोज. तो एज अ यंग प्लेयर आपको यह भी देखना है कि यार एक साल के बेसिस पे अगर मैंने डिसीजन ले लिया एंड वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर मेरे ऊपर भारी पड़ गया, सो इट्स गोना बेसिकली डीरेल माय करियर इन सर्टेन वेज. तो वो चीज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं यूसीएल के लिए उसके पीछे जाऊं, बट यूनाइटेड विद द रिसोर्सेज एंड यूनाइटेड द वे दे आर ट्राइंग टू बिल्ड राइट नाउ, विच इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. क्या मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ के, इस क्लब की हिस्ट्री को छोड़ के, और इस क्लब को मैं कहां पहुंचा सकता हूं इन फ्रंट ऑफ द फैंस, उस चीज को छोड़ के क्या मैं न्यूकासल जाऊं? सो दैट इज वन फैक्टर एज वेल. गाइस जब मैं ये फैक्टर्स की बात कर रहा हूं तो मैं एक तरीके से माइंड पिक करने का ट्राई कर रहा हूं. आई माइट बी रॉन्ग. मैं कोई सेस्को का छोटा भाई नहीं हूं, या मैं सेस्को का एजेंट नहीं हूं, मैं सेस्को का पापा नहीं हूं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक इन अ वे कि ये चीजें हो सकती है. इट माइट बी रॉन्ग. क्या पता कल को माइंड चेंज हो जाए सेस्को का, सेस्को आके बोल दे यार मुझे न्यूकासल यूनाइटेड जाना है, एंड दैट इज टोटली फाइन. क्या पता सेस्को का ऐसा हो जाए कि यूनाइटेड 65-70 मिलियन का बिड करे और सेस्को बोले कि यार मुझे तो यूनाइटेड ही जाना है, भले ही 100 मिलियन का बिड क्यों नहीं आ जाता न्यूकासल से. सो एनीथिंग कैन हैपन व्हेन वी टॉक अबाउट सिनेरियोज जहां पे हमारे को माइंड पिक करना पड़ रहा है सामने वाले का. फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू रोमानो मनी. ऑफ कोर्स इसके बिना कोई भी प्लेयर खेलता नहीं है यार. गॉन आर दोज डेज जो जिसको क्लब से प्यार हुआ करता था, ठीक है, कि हम उस तरीके से जाएंगे और यूनाइटेड के लिए खेलेंगे भले ही पैसा थोड़ा कम मिल जाए. आई हैव नेवर हियर एनीबडी, जब से मैं फुटबॉल देखना शुरू किया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उसके पहले क्या होता था, बट जब से मैंने फुटबॉल देखना चालू किया है, दैट इज अराउंड 2007 2006, मैंने किसी को नहीं सुना भाई बोलते हुए कि यार मुझे ना न्यू कासल जाना है बिकॉज इट्स माई चाइल्डहुड क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि बाहर से आ रहा हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स इन इंग्लैंड जो कि बाहर से आ रहा है. और बेंजामिन सेस्को इज कमिंग फ्रॉम जर्मनी, ही इज फ्रॉम स्लोवेनिया. तो मनी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यूनाइटेड भी पैसा अच्छा खासा पे कर सकती है वेजेस में,
न्यूकासल भी कर सकती है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल पैकेज बेटर कौन देगा, ये जब सामने दिखेगा सेस्को को, आई थिंक दैट विल ऑल्सो मेक अप हिज माइंड, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, क्योंकि आपको फैमिली चलानी है, आपको पैसा चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा है न्यूकासल भी ओवर द टॉप वेजेस देने को तैयार नहीं है। ईसाक सागा में हमने उस चीज को भी देखा है यहाँ पे यूनाइटेड के साथ कि यूनाइटेड भी ओवर द टॉप वेजेस नहीं पे कर रही, चाहे एम्बूमो वाली डील हो, चाहे कुनिया वाली डील हो, इन टर्म्स ऑफ वेजेस। और फाइनल जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू फब्रिजो रोमानो कि भाई मैनेजर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेयर, जहां पे ही इज मेकिंग हिज डिसीजन। एक तरफ एडी हाउ हु हैज डन वंडर्स विथ न्यूकासल यूनाइटेड, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, विथ ऑल द रिसोर्सेज यू हैव टू पुट अप द रिजल्ट्स एज वेल। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते अरे सऊदी का पैसा है बट आप क्वालिफाई ही नहीं कर रहे चैंपियंस लीग के लिए, या फिर आप कुछ जीत ही नहीं रहे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट उस तरीके से देख रहे हो तो आपको सामने से बेसिकली उस तरीके का रिजल्ट भी देना है। नाउ दैट वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग विथ रूबन एमरिम को भी रिजल्ट देना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एडी हाउ ने जो न्यूकासल के साथ करा है सिमिलर और बहुत ज्यादा और एक्सपेक्टेशंस हमारी है विथ रूबन एमरिम। तो ये एक फैक्टर है जहां पे देखना पड़ेगा सेस्को को कि भाई ही वांट्स टू प्ले अंडर एडी हाउ और ही वांट्स टू प्ले अंडर रूबन एमरिम। वी ऑल नो द सीलिंग ऑफ रूबन एमरिम, वो उन्होंने हमारे को शो कर दिया है विथ स्पोर्टिंग। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एडी हाउ ने भी अपनी सीलिंग प्रूव की है, पहले बॉर्मथ के साथ, नाउ विथ न्यूकासल। सो इट्स अ फैसिनेटिंग बैटल। और ये 5 जो पॉइंटर्स हैं फ्रॉम बेंजामिन सेस्को, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे कि अगर कोई भी प्लेयर उस तरीके से सोच रहा है तो दैट शोज की इज वेरी वेरी सीरियस इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप हिज टीम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि यार रश उसको कोई नहीं करवा सकता, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगा, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग फॉर द लास्ट बेसिकली आप बोल सकते हो 2 वीक्स। तो गाइज वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, एंड जाने जाने से पहले, ठीक है, मैं वही चीज जो रिपीट करने वाला हूं जो शुरुआत में किया था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको क्या लगता है बेंजामिन सेस्को आफ्टर दिस डील विल बी मोर कन्विंस्ड, sorry, after this bid, my bad, will be more convinced to join Newcastle United? Yeah, he is still preferring Manchester United in the comment section. तो भूलना मत अपने thoughts definitely share करना. Thanks a lot for watching the video, guys. Take care, stay safe, and have a great day.